हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर का प्रश्न पत्र समकालीन भारत और शिक्षा पढ़ेंगे, जो इस बार बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है। तब हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है वेदों से। प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षण विधा थी शिक्षक केंद्रित। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना। वेदों में प्रथम वेद है ऋग्वेद। वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी? वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था 2 स्तरों पर की गई थी। वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? आदर्शवाद। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था आध्यात्मिक। वैदिक कालीन में गुरुकुल कहाँ होते थे? गांवों से दूर। वैदिक कालीन साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है, तो इसका आशय शिक्षा से है, विद्या से है, ज्ञान से है, बोध तथा विनय से है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था? अंतेवासी। वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध होते थे, पिता व पुत्र के समान। वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? उच्च शिक्षा प्रारंभ के समय। वैदिक काल में शिक्षालय कहलाते थे गुरुकुल। किस काल में उपनयन शिक्षा संस्कार होता था? वैदिक काल में। कौन सी भाषा प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम थी? संस्कृत। वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार थे वेद। वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था थी मौखिक। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद। वैदिक युग में जीवन का प्रमुख आधार नहीं माना जाता था जीविकोपार्जन को। वेदों के अनुसार किसी एक अंग की शिक्षा प्रदान करने को कहलाती थी चारण। किस संस्था को चतुष्पथी कहा जाता था? ब्राह्मणीय महाविद्यालय को। वैदिक युग में प्राथमिक शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? विद्यारंभ संस्कार से होता था। उच्च शिक्षा दी जाती थी ब्राह्मणों को, वैश्यों को और क्षत्रियों को, यानी उपयुक्त तीनों को दी जाती थी। अपराविधा के अंतर्गत शामिल विषय नहीं थे। देखिए, अपराविधा के अंतर्गत शामिल विषय थे इतिहास, तर्कशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, लेकिन वेद इसमें शामिल नहीं थे। पराविधा के अंतर्गत शामिल विषय नहीं थे। तो पराविधा के अंतर्गत शामिल विषय कौन कौन से थे? वेद, दर्शन, पुराण, ये सब पराविधा के शामिल विषय थे। भौतिक शास्त्र इसमें नहीं आता था। पराविधा के अंतर्गत स्थान दिया गया था आध्यात्मिक शिक्षा को। वैदिक युग में किसी एक वेद का अध्ययन करने वाले पर छात्र को क्या कहते थे? स्नातक। वैदिक युग में किसी 2 वेद का अध्ययन करने पर छात्र को क्या कहते थे? वसु। वैदिक युग में 4 वेदों का अध्ययन करने पर छात्र को कहते थे रुद्र। वैदिक युग में किसी 3 वेद का अध्ययन करने पर छात्र को कहते थे आदित्य। एक टोल में शिक्षकों की संख्या होती थी 1। धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी घटिका में। व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी विद्यापीठ में। धर्म, दर्शन, वेदों तथा व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी मंदिर महाविद्यालय में। समाज कितने वर्णों में विभाजित है? 4 वर्णों में। वैदिक काल में द्विज का अर्थ है 2 जन्म लेने वाला। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का समापन किस संस्कार से होता था? समावर्तन संस्कार से। श्रवण, मनन, निध्यासन शिक्षण पद्धतियाँ थी वैदिक काल में। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था कितने स्तरों पर थी? 3 स्तरों पर। बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान चिकित्सा विज्ञान शिक्षा का मुख्य केंद्र था तक्षशिला। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। प्राकृत भाषा है संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। नालंदा किस काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? बौद्धकालीन शिक्षा का। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा किसके लिए उपलब्ध थी? सभी जाति वर्गों के लिए, चाहे वो वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, सभी जाति वर्गों के लिए बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी। बौद्धकालीन उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित था? धार्मिक एवं लौकिक। संघ में प्रवेश के बाद छात्र कहलाता था श्रमण और सामनेर दोनों। बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का है केवल एक रूप थी, या कथन किसका है? R.K. मुखर्जी का। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ज्ञानार्जन करना। बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ होने की क्या आयु थी? 6 वर्ष। बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ का किस संस्कार से होता था? पबज्जा संस्कार से। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था?
कौन सा था? नालंदा। मठ व्यवस्था किस शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व था? बौद्ध शिक्षा काल का। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे बौद्ध मठ। बौद्ध शिक्षा का अंतिम लक्ष्य था निर्वाण प्राप्ति। बौद्ध काल में महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे? धम्म को। किस लेखक के यात्रा विवरण से बौद्ध शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता है? ह्वेन सांग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में की गई? बौद्ध काल में। बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के बाद बालक श्रवण कहलाता था? उपसंपदा संस्कार के बाद। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय किस नगर के निकट स्थित है? पटना। पबज्जा संस्कार का संबंध किस शिक्षा से है? बौद्ध शिक्षा से। भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था नालंदा। बौद्ध काल में छात्रों को किस संस्कार के बाद मठों में प्रवेश करने दिया जाता था? पबज्जा संस्कार। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? पाली। पबज्जा संस्कार के बाद छात्र कहलाता था श्रवण, सामनेर, सिद्ध विहारक, उपयुक्त सभी। सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी में कितने अध्याय थे? 12 अध्याय। पबज्जा का अर्थ है बाहर जाना। उस समय प्रचलित व्यावसायिक शिक्षा के 19 विषयों में 19 विषयों का उल्लेख काल के किस ग्रंथ में मिलता है? मिलिंद पानहों में। भिक्षु शिक्षा की अवधि थी 8 वर्ष। पबज्जा संस्कार का वर्णन है विनय पिटक में। बौद्ध काल में जनसाधारण की भाषा थी पाली। बौद्ध भिक्षु शिक्षा देने वाले कहलाते थे उपाध्याय। बुद्ध, धम्म एवं संघ मिलकर कहलाते थे त्रिरत्न। बुद्ध, धम्म एवं संघ मिलकर कहलाते थे त्रिरत्न। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई? पाली भाषा में। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था?